हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आपको विदेशी यात्रियों का विवरण बताया था और उसमें जैसा कि बताया था कि टेसिटस, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरी का पुस्तक लिखा, वो यूनान के लेखक थे, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटस का राजदूत था। उसके बाद आपको हम बताए थे कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। उसके बाद ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आए थे। ह्वेनसांग और फाहियान ये दोनों चीनी बौद्ध यात्री थे दोस्तों, और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए इन्होंने भारत आया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में फाहियान, ह्वेनसांग आदि ने वर्णन किया है। दूसरी बात है कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग की महत्वपूर्ण रचना सीयू की है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इत्सिंग एक चीनी बौद्ध यात्री था। उन्होंने भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी मिलती है इत्सिंग के वर्णन से। उसके बाद अरबी लेखकों में अल बैरूनी, सुलेमान और अल मसूदी। अरबी लेखकों में कौन कौन है दोस्तों? अल बैरूनी जिसको हम अल बर्नी के नाम से जानते हैं, सुलेमान और अल मसूदी। अल बैरूनी जो अबू रिहान नाम से भी जाना जाता है। अल बैरूनी जो अबू रिहान नाम से जाना जाता है। इसका जन्म हुआ था ख्वारिज में। ये ख्वारिज्म यानी कि ख्वारिज्म रीवा में इनका जन्म हुआ था और महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है तहकीक ए हिंद। भारत के विषय में महमूद गजनवी के समय का जो भारत था उस समय का जो महत्वपूर्ण विवरण है वो तहकीक ए हिंद में अलबर्नी ने जो रचना किया पुस्तक तहकीक ए हिंद में वर्णित है, उस जिसे हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसमें राजपूत कालीन समाज का विस्तृत और व्यापक वर्णन मिलता है दोस्तों हमको अलबर्नी के तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद में। उसके बाद सुलेमान प्रतिहार एवं पाल शासकों का वर्णन करता है। सुलेमान जो अरबी यात्री था, प्रतिहार और पाल शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद बगदाद का यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का वर्णन किया है, मुरूज उल जहाब में किया है। यानी कि अल मसूदी का महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन? मुरूज उल जहाब। मुरूज उल जहाब किसका महत्वपूर्ण पुस्तक है? अल मसूदी का। ये अरब का हेरोडोटस कहा जाता है दोस्तों। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस कौन है दोस्तों? इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है, जो यूनान के लेखक थे, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। आगे हम दोस्तों बढ़ते हैं। हकीम अब्दुल कासिम फिरदौसी। हकीम अब्दुल कासिम फिरदौसी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? फारस का प्राचीन, ईरान का प्राचीन नाम फारस है। फारस के खुरासान में, खुरासान एक प्रांत है, वहां पे हुआ था। और ये लगभग 27 वर्ष तक महमूद गजनी यानी कि महमूद गजनवी के परिवार दरबार में ये रहे और इन्होंने एक महान अमर कृति का रचना किया। उसका नाम है शाहनामा। शाहनामा इसका रचना उन्होंने किया और जो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य बना, बाद में जाकर ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य बना। और शाहनामा ये काफी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इसमें आपको भारत और तत्कालीन भारत के विषय में भी जानकारी मिलता है और फारस का जो है सो आदिकाल से काफी विस्तृत जानकारी हमको मिलता है। इसके बाद रशीदुद्दीन कृत जमीयत अल तवारीख महत्वपूर्ण है। अली अहमद कृत चचनामा ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपको पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें अलबर्नी, और ये जो है आपको शाहनामा काफी महत्वपूर्ण है। शाहनामा फिरदौसी जो लिखे हैं। उसके बाद अल अहमद कृत चचनामा, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है अली अहमद कृत चशनामा में। उसके बाद मिनहाज उल सिराज तबकात ए नसरी। मिनहाज उल सिराज की तबकात ए
नासरी, जियाउद्दीन वर्णीकृत, तारिक ए फिरोज शाही भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अबुल फजल जो अकबर का दरबारी कवि था दोस्तों। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। और अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा जो 3 भागों में वर्णित है। उसका तीसरा भाग आईने अकबरी है और आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। आईने अकबरी को कितने भागों में? 5 बांटा गया है, 5 भागों में। और अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। अकबर कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उस समय का जो भारत का इतिहास था उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है दोस्तों इसमें अकबरनामा में। और साथ ही अकबर का पूर्वज से लेकर और अकबर के समय तक का भारत का संपूर्ण एक काफी व्यापक जो है सो जानकारी इस ग्रंथ से हमको अकबरनामा से मिलता है। उसके बाद दोस्तों वेनिस यात्री मार्को पोलो जो सर्वप्रथम आपको चीनी आपको जो मंगोल शासक था कुबलई खां के दरबार में आया था। मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? चीनी मंगोल शासक कुबलई खां के दरबार में आया था। और उन्होंने वहां पर जाने के बाद अपना यात्रा वृतांत लिखा था। उसको कहा जाता है मार्को पोलो की यात्रा है। उसी से प्रभावित होकर यूरोपीय लोग भारत आए, उसी को पढ़कर। उसके बाद मार्को पोलो जो है सो भारत में भी पांड्य राज्य के विषय में जानकारी मिलता है। वो भारत भी आए थे, पांड्य राज्य के विषय में उन्होंने लिखा है। उसके बाद निकोली कोंटी जो इटली का यात्री था, निकोली कोंटी देवराय प्रथम के शासन काल में आता है। अब्दुल रजाक ईरान के थे, देवराय द्वितीय के शासन काल में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में, निकोली कोंटी देवराय प्रथम के काल में। अफनासी निकितन जो रूस का घोड़े का व्यापारी था, इन्होंने 3 समुद्रों पार की यात्रा नामक पुस्तक लिखा। और महमूद शाह तृतीय बहमनी शासक महमूद शाह तृतीय के दरबार में आया था। अफनासी निकितन घोड़े का व्यापारी था, 3 समुद्रों पार की यात्रा पुस्तक लिखा है। एडुवर्डो बारबोसा डोमिंगोस पेइस पुर्तगाली था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। एडुवर्डो बारबोसा काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। एडुवर्डो बारबोसा डोमिंगो पेस पुर्तगाली थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। दोस्तों कृष्णदेव राय एक महान शासक थे तुलु वंश का। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज नामक जो है सो आपको मूर्धन्य विद्वान रहते थे। उसके बाद उन्होंने अमुक्त मल्याद जाम्बती कल्याणम नामक पुस्तक भी लिखा था कृष्णदेव राय। वो जो है सो समाज के फायदे के लिए, समाज के निर्माण के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण किया, उन्होंने कुआं खुदवाए, बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर आदि का निर्माण करवाए थे। उसके बाद राल्फ फिच अकबर के समय में भारत आया था। राल्फ फिच ने कब आया था? अकबर के समय में। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, पिएट्रो डेला, ये सब जहांगीर के समय में। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो कहाँ किसके समय में आए थे? जहांगीर के समय में। सर थॉमस रो का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मिशन टू द मुगल एम्पायर, मिशन टू द मुगल एम्पायर। फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांसीसी चिकित्सक थे, पीटर मुंडी अंग्रेज थे, निकोलस मनुची, ये सभी शाहजहां के शासनकाल में आया था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक थे, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा गया है कई बार। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक, पीटर मुंडी अंग्रेज थे, निकोलस मनुची शाहजहां के काल में आया था। बर्नियर और ट्रेवेडियर ये आपको औरंगजेब के काल में आए थे। तो दोस्तों आज हम विदेशी यात्रियों का विवरण में लगभग अधिकांश जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है उसके बारे में हम आपको जानकारी दी है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।